नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ माफ कीजिएगा सचिन दुबे। और शुरुआत करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम की। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में अपना आशियाना बनाएंगी। सोमवार को स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर गौरीगंज तहसील के उप निबंधक कार्यालय पर आवास के लिए भूमि का बैनामा भी करवा लिया। गौरीगंज से करीब 3 किलोमीटर दूर टांडा बांदा हाईवे से पूरे रोहिणी पांडवी गांव के पास टिकरिया मैदान मवई मार्ग पर गांव की फुलमती से 10.5 विस्वा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। इस भूमि की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि 50,800 रुपए रजिस्ट्री स्टाम्प के रूप में चुकाना पड़ा है। बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी करीब 1 लाख वोटों से राहुल गांधी से हार गई थी, मगर इसके बाद भी वो अमेठी में लगातार सक्रिय रही हैं। यही वजह है कि 2019 के आम चुनाव में यहां के लोगों ने उन्हें दीदी के रूप में चुना है। कई बार अमेठी दौरे पर आने के दौरान स्थानीय निवासियों ने उन्होंने उन पर किस तरीके से अक्सर किराए के मकान में निवास करना होता है, लेकिन 2019 के पहले स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के जामो रोड पर कलेक्ट्रेट के पास एक मकान किराए पर ले रखा था। बाद में उन्होंने उसी मकान को आवास के साथ सांसद का कैंप कार्यालय बना दिया। सांसद चुने जाने के बाद स्मृति अमेठी आने पर किसी गेस्ट हाउस के बजाय अपने इसी आवास पर रुकती हैं और यहीं से उनका कैंप कार्यालय भी चलता है। मगर अब यहां उनका अलग आवास बनेगा जो उनका स्थानीय निवास होने वाला है। और ऐसे में जब स्मृति ईरानी यहां पर आवास बना रही हैं, यानी कि जब उन्होंने चुनाव जीता था और राहुल गांधी को एक भारी शिकस्त दी थी, उसके बाद उन्होंने यह वादा किया था कि मैं दिल्ली से उठकर अमेठी आऊंगी, लोगों के बीच में रहूंगी और उनकी तमाम समस्याओं को सुनूंगी और उसका समाधान जल्द से जल्द करूंगी। हो जाता है तो जितना नजदीकी हम जनता से दिखाएंगे उतना हमारा सफलता भी होगा, क्योंकि रायबरेली एक हाई प्रोफाइल सीट है, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सीट था। माने अमेठी एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है और अमेठी में ही इतने सालों से वहां पर गांधी परिवार के सदस्य ही जीतते आ रहे हैं। उनको परास्त करके पूरी देश में एक संदेश चला गया कि अब गांधी परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हार सकता है। तो उसके वजह से उसको और अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए, जनता से और ज्यादा नजदीकी दिखाने और उनकी समस्या समाधान करने के लिए जो कदम उन्होंने उठाया वो बहुत अच्छी बात है। और उनके रहने से अपनापन तो होता ही है और लोगों के बीच में एक भरोसा भी होता है। स्मृति ईरानी जी अमेठी कुछ घंटे रही हैं। सवेरे वाली जहाज से आती हैं, शाम वाली जहाज से चली जाती हैं। रही जमीन खरीदने की बात, जिन्होंने इनके पास इतने उद्योगपतियों के हाथ, जिन्होंने देश के जमीर को बेचा है, देश की संस्थाओं को बेचा है, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है जहां पर उसके सामने कई सारी जमीन घर बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने पहले से ले रखी है। उससे 1 किलोमीटर बाद राहुल गांधी जी का आवास उपस्थित है, उससे 5 किलोमीटर बाद अमेठी में राहुल गांधी जी का एक बेहतरीन जनसंपर्क कार्यालय मौजूद है। तो मुझे लगता है सवेरे वाली जहाज से आई, जमीन खरीदी, शाम वाली जहाज से चली गई, 2024 में पूर्णतः अमेठी से चली जाएंगी। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर उन्हें कुछ चाहिए था, करना चाहिए था, तो फिर से सरेंडर लेकर आती, महंगाई की मांग को उठाती। हो सकता है अमेठी वाले उनके कुछ पाप को, कुछ गलतियों को माफ कर देते। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त जब अमेठी में घर बनवाने की बात हो रही है तो आखिर इसको किस तरीके से सियासत से जोड़ा जाए, क्योंकि 2019 में जब स्मृति ईरानी चुनाव जीत चुकी थी उसके बाद उन्होंने आम जनता से यह वादा किया था कि मैं दिल्ली से उठकर अमेठी में आऊंगी और आपकी तमाम समस्याओं को सुनूंगी, उसका समाधान भी करूंगी। इसलिए वो अब अपना निजी आवास बनवा रही है अमेठी में। आपको यह जानकारी दे कि 10 बीसवा जमीन ली है जिसकी लागत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। 50,000 के आसपास रकम उन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्री के लिए दिए हैं। लेकिन ऐसे में अब विपक्ष जो है किस तरीके से घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक वक्त से अगर हम बात करें तो 4 दशक से अधिक जो वक्त है वो बीत चुका है और 4 दशक से अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना गया है और उस गढ़ में सेंधमारी की है स्मृति ईरानी ने। जिस तरीके से लगातार दौरे किए जा रहे थे, तमाम जनता के बीच में पहुंचकर उनको यह बताया जा रहा था कि बीजेपी सरकार आपके हित में कार्य करेगी, हमेशा से करती आई है और आने वाले वक्त में भी करेगी। एक बार भरोसा दिखाएं और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान बीजेपी सरकार क्षण भर में दूर कर देगी। और कहीं ना कहीं जनता ने स्मृति ईरानी पर भरोसा दिखाया और आज एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो गई थी और आज
वो खुद आवास बनवाने के लिए वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने जिक्र किया है कि आने वाले धीरे धीरे वक्त में जल्द से जल्द आवास बनेगा। तो लगातार तमाम सियासी बयानबाजियां भी होंगी, क्योंकि अब जो आशियाना बन रहा है क्या उससे राजनीति को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो स्मृति ईरानी ने अब फैसला लिया है निजी आवास बनवाने का, उससे कहीं ना कहीं अब स्मृति ईरानी की जो पकड़ है वो और भी मजबूत होती हुई यहां पर दिखाई देगी। चलिए डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ कमर अली जो कि बीजेपी से है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमर अली जी। जावेद अहमद जो कि कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जावेद अहमद जी। और पंकज रस्तोगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। सबसे पहला सवाल मैं लूंगा कमर अली जी से। कमर अली जी, इस वक्त जो ये आवास बनवाया जा रहा है, क्या ये निजी स्वार्थ के लिए है या फिर आम जनता को जो वादा किया गया था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश है? सचिन जी देखिए, एक सराहनीय कदम है क्योंकि वहां से वो सांसद हैं और अमेठी के अवाम की सांसद हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जीतूंगी तो आप ही के बीच में रहूंगी, आप ही के बीच में मकान बनवाऊंगी। ये सराहनीय कदम है। इस सराहनीय कदम की हम सब उनकी सराहना करते हैं और अमेठी की जनता ने उनका खैर मकदम किया और खैर मकदम करने के बाद उनको जिताया है और सर आंखों पे बैठाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 दशक तक जो गांधी परिवार वहां राज करता रहा, कोई भी विकास का उसने काम नहीं किया, कोई भी विकास का काम किया हो, जबकि लगातार उनकी सत्ता केंद्र में नहीं है। तमाम योजनाओं का लाभ दे सकते थे लेकिन वो योजनाओं का लाभ नहीं दिया। हमेशा जमीनें खरीदी और खरीदने के बाद क्या किया, उसको कैप्चर करने के बाद उसका पैसा भुगतान भी नहीं किया। आपको याद होगा एक हरकुलिस साइकिल आया करती थी, हरकुलिस साइकिल के लिए भी एक जमीन ली गई थी, कहा था कि रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन उस जमीन को भी खंडर में तब्दील कर दिया गया। बहुत सी ऐसी योजनाएं इन्हें सिर्फ बताई, उसके बाद करी नहीं। लोग इंतजार करते रहे, हो सकता है कि अबकिल हमें लाभ दे, अबकिल लाभ दे, लेकिन वो अबकिल का शब्द कभी आए ही नहीं। इसलिए आपने देखा कि उन्हें मालूम था, जो उनके राजकुमार थे कांग्रेस के, उनको मालूम था कि हमने कोई विकास नहीं किया, हमने झूठे वादे किए हैं, इस वजह से वायनाड चले गए। उन्हें मालूम था कि वो हार जाएंगे, क्योंकि देखिए जब सच्चाई होती है और जब झूठ होता है तो सच्चाई हमेशा जीतती है। और इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहां पर के, स्मृति ईरानी जी वो जीती और उसका उसी वजह से वो समझ गए थे कि हमने जो आवाम की जनता के साथ किया है, वहां के मीठी जनता के साथ, वो मुनासिब नहीं किया, इसलिए वायनाड चले गए थे। अगर वो 100% सोचते कि मैंने काम किया है, 1% भी 99% नहीं किया, तो वो वहां टिकते, वहां जमते, नहीं जमे। देखिए जब इंसान अपना काम करता है सचिन जी, तो कॉन्फिडेंस में होता है कि हमने ये काम किया है, हमें किसी बात का डर नहीं है। जब आप नहीं करेंगे तब आपको डर होगा। हमारे यहाँ लगातार योजनाओं का लाभ देखिए चालू हो गया है। हमने चाहे इज्जत घर हो अपनी वालिदाओं को, बहनों के लिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, तमाम ऐसी योजनाओं को हमने हर घर तक दिया है। और आपने बजट देखा, जो हमारा बजट भी आया है, उसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए आया, एसटी के लिए। कोई भी हमारे के जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए, बच्चे से लेकर ज़ईफ तक का बजट है। यही हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी सरकार है, अच्छे नेतृत्व चल रही है, माननीय योगी जी की सरकार भी इसी वजह से चल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय कर रही है। और जिस तरीके से आपने भी तमाम जिक्र किया कि महिला, रोजगार, युवा, छात्र, बुजुर्ग, इन तमाम चीजों को देखकर ही, हर एक वर्ग को देखकर ही बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जावेद अहमद जी, खलबली तो मची होगी, बौखलाहट तो होगी, क्योंकि 2019 में भी एक बार बौखलाहट हुई थी जब राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी सीट पर कब्जा जमा चुकी थी। और आज जो ये रणनीति अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं इससे भी बौखलाहट तो हो रही होगी। नहीं सचिन जी, इसमें क्या बौखलाहट है? कोई अपना घर बना रहा है, उसमें क्या बौखलाहट है? बौखलाहट तो उन लोगों में होनी चाहिए कि जो लगातार धोखा देते रहे। 10 बिस्वे जमीन जहां पर स्मृति ईरानी जी ने 12 लाख रुपए की खरीदी है, जरा मुझको भी कोई दिलवा दे वहां पर 10 लाख रुपए की जमीन, 12 लाख रुपए की जमीन। ये शुरुआत से ही जिसकी नींव ही झूठ पर आधारित है, जिसकी नींव दूसरों को बर्बाद करने के लिए है,
वो इस तरीके की बात करे कि हम में बौखलाहट होगी, हम में बौखलाहट नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक देश के अंदर कहीं भी मकान बनवा ले, लेकिन जिस विकास के दावे की बात हो रही है, जिन चीजों की बात हो रही है, आप जरा अमेठी का दौरा करिए ना, मेन रोड से हटके। आप लखनऊ से जब सुल्तानपुर होते हुए, जब आप जगदीशपुर से जब आप अमेठी के लिए मुड़ते हैं, तो सड़कों का हाल देख लीजिए। गौरीगंज मुख्यालय है अमेठी का, उसकी क्या दुर्दशा की है इन लोगों ने 4 साल के अंदर। योगी जी ने 2019-20 में कहा, बजट में व्यवस्था की थी कि हम अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। जावेद अहमद जी 1980 से लेकर 2019 तक, जावेद जी 1980 से लेकर 2019 तक, यानी कि अगर हम कहें तो 4 दशक से अधिक दिन हो चुके हैं, और वहां पर गढ़ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का था। और उसके बाद अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल में बीजेपी ने उसे खराब कर दिया, ये कोई तर्क हुआ? ये कोई तर्क है? आप खुद समझिए। और ऐसे में अगर हम बात करें तो ये जो हम बात कर रहे हैं, पहल की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पहल की गई है, आपकी तरफ से ऐसी पहल क्यों नहीं की गई? आपकी तरफ से ऐसी पहल क्यों नहीं की गई? वो 4 साल में उत्तर प्रदेश को या अमेठी को नहीं बर्बाद कर सकता है। नेहरू परिवार जब तक वहां का प्रतिनिधित्व करता रहा, आप देखिए कितनी वहां पर इकाइयां लगी, कितना उद्योग लगा। वो उद्योग किसके कार्यकाल में बर्बाद हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के कार्यकाल में रायबरेली की ITI बर्बाद हुई कि नहीं हुई? HL किसने दिया था? HL स्मृति ईरानी जी बनवा के आई थी क्या? HL किसने बनाया था? ठीक है जावेद जी, ठीक है। देखिए आप लगातार बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो कुछ भी कार्य नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है पहल की। इस वक्त स्मृति ईरानी ने जो पहल की है, आखिर वो पहल राहुल गांधी ने क्यों नहीं की, संजीव गांधी ने क्यों नहीं की? चुनाव जीत लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है कि वो सच्चा हो गया। ठीक है जावेद जी। पंकज जी, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, यानी कि अगर हम बात करें इस पहल की, क्योंकि देखिए 1980 से लेकर 2019 तक, एक बार बीच में अगर मैं बात करूं तो 1998 में बीजेपी से संजय सिन्हा जो है वो यहां पर सांसद चुने गए थे, लेकिन बाकी सारे सांसद जो है वो खुद गांधी परिवार से हैं। लेकिन ऐसे में आज तक ऐसी पहल किसी ने नहीं की। आप जीतते हैं अमेठी में, लोग आपको चुनते हैं अमेठी में, लेकिन आप जाकर रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली से कोई यहां पर आता नहीं है, कार्य होता नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो कि एक गढ़ में रह रहे थे, जब वो हार गए तो कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से यहां पर दयनीय होती हुई दिखाई दे रही है, ये तो साफ तौर पर लोग देख पा रहे हैं। पंकज जी देखिए 1980 से लेके 2019 तक नेहरू परिवार का गांधी परिवार का अमेठी की सत्ता पे एक तरह से अमेठी के सांसद उन्हीं के परिवार के रहे। लेकिन जितनी उपेक्षा अमेठी की हुई, इतने संसाधन होने के बावजूद और सरकार में हमेशा भागीदारी होने के बावजूद, केंद्र सरकार में, उसके बावजूद अमेठी संसदीय क्षेत्र हमेशा अविकसित रहा और वहां ना रोड का जाल है। और 2010 में जब मायावती सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उसको जिला घोषित किया गया। आज वहां क्या नाम है, CMO ऑफिस नहीं है, DM का कार्यालय नहीं है और SSP कार्यालय नहीं, ये वहां पर अपनी बिल्डिंगें नहीं है उन लोगों की, तहसील मुख्यालय नहीं है, तमाम चीजों का अभाव है। और वहां बाइस्किल का कारखाना लगाया गया, बाइस्किल के कारखाने, सम्राट बाइस्किल, उसके कारखाने को भी जो है एक सोसाइटी को दे दिया गया और वहां MRI मशीन तक उपलब्ध नहीं है। तो मतलब अमेठी के राजकुमार, जिनको कहे जाने वाले राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र इतना उपेक्षित, वहां की रोड का हाल देख लीजिए, चाहे वहां के विकास की बात कर लीजिए। तो जिस तरह से कांग्रेस का सत्ता में रही, कांग्रेस सेंट्रल में रही सत्ता में, उसके बावजूद अमेठी का विकास नगण्य रहा। अब आज अमेठी में आपके कमल खिलाने का काम स्मृति ईरानी जी ने किया। वो जुझारू महिला है, उन्होंने हार नहीं मानी और 1,10,000 12,000 वोट से हारने के बावजूद 2014 में उन्होंने हार नहीं मानी और 2019 में राहुल गांधी को हराने पे हरा दिया। ठीक है राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि अमेठी में जिस तरीके से राहुल गांधी काबिज थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। लेकिन अब स्मृति ईरानी जो है वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और एक एक कर अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, इसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत बार जिला प्रशासन के साथ ई-चौपाल लगा रहे थे
ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत द्वार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव बात-बात जाती, लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा, कम से कम मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूं कि उस अभिलाषा को भी मैं पूरा कर पाई। तो सुना आपने यहाँ पर, तो साफ तौर पर यह जिक्र किया जा रहा है कि जो वादा मैंने जनता से किया था उन वादों को मैं पूरा करूंगी और जनता के बीच में आऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान जो है वो मैं कर सकती हूं। ठीक है जावेद अहमद जी, जब चुनाव हुए थे और ऐसे में पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि अधिक वोटों के साथ स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी में जीत चुकी थी, आपको नहीं लगता कि जब चुनाव हुए थे उस वक्त में चुनाव में राहुल जब अमेठी में नहीं थे, वो यहां पर नहीं आ रहे थे, तो ये मुद्दा जो है वो काफी हावी हुआ और इसकी वजह से राहुल गांधी हार गए? नहीं, देखिए सबसे पहले सचिन जी मैं पंकज जी की बात का जवाब दे दूं कि जिला मुख्यालय कौन बनाएगा, जिला चिकित्सालय कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। 10 साल जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर केंद्रीय योजनाओं का तांता लगा था, लेकिन राज्य सरकारें रोकती नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं। अब ये अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती ने जनपद बनाया, 4 साल से योगी जी हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर गौरीगंज में जो जिला मुख्यालय है, जिलाधिकारी आवास, कलेक्ट्रेट का निर्माण क्यों इतनी देर से हो पा रहा है? आपकी तरफ से क्या अभी भी काम किस गति से चल रहा है? जावेद जी, आपके सांसद की तरफ से क्या कुछ कोशिश हुई है, ये बताइए आप। जावेद जी, आपके सांसद की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हुई है, ये बताइए ना आप। राज्य सरकार पर आरोप लगाना तो बहुत ही आसान बात है। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता यही तो सरकार से मांग करेगा कि जिलाधिकारी आवास बने, पुलिस मुख्यालय बने, कलेक्ट्रेट बने, यहाँ पर कचहरी बने, यही मांग तो करेगा। करना न करना सरकार के हाथ में होता है। आज सब कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए। अब तो एक राष्ट्रपति का अभिभाषण मैंने पिछले वर्ष का पढ़ा, तो बताया गया उसमें केंद्र सरकार बता रही है कि देश के विकास का शिलान्यास 2014 में हुआ, और इसके पहले क्या हुआ, ये IIT IIM जिस सरदार सरोवर बांध पर इतरा रहे हैं पटेल जी की मूर्ति लगाकर मोदी जी, ये सरदार सरोवर बांध किसने बनाया था? आज कहने के लिए कुछ कहो, 70 साल में अगर हमने बनाया नहीं होता तो आज आप बेच क्या रहे होते, ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, किस तरफ ले गए आपने? उत्तर प्रदेश में कल 5.5 ठीक है कमर अली जी जवाब दीजिएगा। कमर अली जी जवाब दीजिएगा। देखिए जावेद अहमद जी ने सबसे पहले शुरुआत में ही ये बड़ा आरोप लगाया था कि 12 लाख की वो जमीन नहीं है जिसे स्मृति ईरानी 12 लाख में खरीद रही है। ये तो एक बड़ा आरोप लगा दिया। दूसरा आरोप यह कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप बिल्कुल सही नहीं है। जो स्मृति ईरानी जी ने जावेद जी आपको मैं वक्त दूंगा। जावेद जी, कमर अली जी को बोलने दीजिए। जावेद जी आऊंगा मैं आपके पास। जी, मैं अपने जावेद भाई की बाखूबी मैं बात का जवाब देता हूं, इनके कान खुश हो जाएंगे, मैं इतना बढ़िया जवाब इनको दूंगा। सर्किल रेट होते हैं, वो सर्किल रेट से जमीन कोई भी खरीद सकता है। जावेद भाई खरीद सकते हैं, सचिन भाई खरीद सकते हैं, पंकज जी खरीद सकते हैं। एक डीएम सर्किल रेट होता है, उसके हिसाब से खरीद सकते हैं, उसमें कोई झोलझाल नहीं होता। वो झोलझाल हमारी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। ये कोई भी देख सकता है जाके, जो रजिस्ट्री होती है, चाहे आप जितना छुपाएं कि हमने कितने खरीदी, हमने कितने खरीदी, वो सब झोलझाल खत्म हो चुके हैं हमारी सरकार में। सर्किल रेट से अगर 1 रुपया होगा तो यकीन मानिए जो सरकारें घोल घाल करके गई है ना, जिस तरह उनका हाल हुआ है, हम चाहते हैं कि जनता के साथ ईमानदारी हो, हम घोल घाल नहीं करते हैं। सर्किल रेट पे ही है, लेकिन जमीन की बाजार की कीमत क्या है? फिर आप क्यों नहीं है? सर्किल रेट पे तो आपने एक ऐसा इतना बड़ा घोटाला किया इसी सरकार में, सर्किल रेट पे जमीन खरीदी जाती है। इसी लखनऊ में जिस सर्किल रेट पर किराए पर जमीन लेना चाहिए 50 रुपए साल पर 1500 जावेद जी ऐसे नहीं। जावेद जी डिबेट या चर्चा ऐसे नहीं होती। जावेद जी मौका दीजिए। जावेद जी ये नहीं होगा। बाजार की कीमत क्या है? कहाँ जमीन है? कहाँ जमीन है? उस रेट पर मिल रही है। जावेद जी 1 मिनट। जावेद जी आप 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाए। हुआ इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनमें अनुभव में कमी है।
अनुभव भी देखिए, अनुभव की कमी होना, यह अनुभव की कमी दर्शाता है कि अनुभव नहीं है। चाहे मैं आपको दान में जमीन दे दूं, सचिन जी, दान की मैं बात करता हूं, मैं आपको दान में जमीन दे दूं, लेकिन जब भी मुझे गवर्नमेंट का सर्किल रेट देना पड़ेगा, उसका उतना मुझे चुकाना पड़ेगा। ये नियम है, कोई भी जमीन, कोई भी फ्लैट खरीदेंगे उस पर नियम लागू होता है, बगैर नियम के नहीं चलता है। सरकार इनकी ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, खरीदो बेचो, हमारा रेवेन्यू दे दो सर्किल रेट पर, जो आपको लेकिन जमीन की वहां पर कीमत क्या है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। 1 लाख रुपए की खरीदारी के ऊपर चेक से होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी चलिए ठीक है कमर अली जी, जावेद अहमद जी, ठीक है पंकज जी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर एक होगा। पंकज जी, अगर अमेठी में स्मृति ईरानी अपना घर बनवा रही है, तो क्या जो ये फैसला, जो ये पहल की जा रही है, इससे स्मृति ईरानी स्थानीय बनाम बाहरी का एक नया समीकरण जो है वो साधने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद है और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा के उन्होंने ये सीट हासिल की है। और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे तो वो ये संदेश देना चाहती है वहां के जनमानस को कि मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ, मेरा यहाँ आशियाना भी है, मेरा यहाँ मकान भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यहाँ मकान बनवाया, मकान के लिए जमीन खरीदी और मकान भी, भव्य मकान का भी निर्माण होगा, जैसा कि राहुल गांधी जी भी कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, वो वायनाड चले गए। तो ये भी कहीं ना कहीं जनमानस को, और सबसे बड़ी चीज, जब आपका घर होगा आप वहां सर्वसुलभ रहेंगे और वहां पब्लिक के से इंटरेक्ट होंगे, उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ये भी तय समझ लीजिए आप। चलिए ठीक है बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कमर अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार सियासी घमासान जारी है। स्मृति ईरानी जो कि अब अमेठी में अपना गढ़ बना चुकी है, 4 दशक से कांग्रेस का गढ़ माना गया अमेठी को, लेकिन उसके बावजूद भी इस गढ़ में सिद्धमारी कर स्मृति ईरानी ने अपना कब्जा जमा लिया है और जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आने वाले वक्त में अब कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को मजबूत करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।